यदि आप सिने प्रेमी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में देश की एक बड़ी जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई है, जिसे हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। 10 दिन बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। तो ये PIL मैंने फ़ाइल की है मूवी थिएटर्स के अगेंस्ट प्राइमरीली, और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी एक पार्टी है, जिसमें मैंने यूनियन ऑफ इंडिया से ये मांग की है कि आप सिनेमा जो थिएटर्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस बनाइए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम जब मूवी देखने जाते हैं तो उस पर एक शेड्यूल टाइम मूवी में लिखा होता है, लेकिन मूवी कभी भी उस शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, और वो होने के बजाय हमें 15 से 20 या 40 मिनट तक भी एड्स दिखाए जाते हैं, जिसके लिए हमने पे नहीं किया है, और हमें ज़बरदस्ती वो एड्स देखने पड़ते हैं क्योंकि हम मूवी थिएटर के अंदर हैं, जहां हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब मुझे ये सब पता चला और मुझे समझ आया, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मुझे ये समझ आया कि हाँ, मेरे राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। मेरे साथ साथ जो 200 लोग और बैठे हैं उस मूवी थिएटर में, दिन में जो 10 शोज़ होते हैं, तो 200 के और 10 2000 लोग, और ऐसे दुनिया में इंडिया में ही कम से कम 2000 मूवी थिएटर्स होंगे। तो आप इमेजिन करिए डेली बेसिस पे कितने लोगों के राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। ये जब मुझे समझ आया तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे इस बारे में समझ है तो मुझे PIL ज़रूर फाइल करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को, जिन लोगों को इस बारे में समझ नहीं है, उन लोगों के साथ गलत ना हो पाए। जहाँ तक ग्राउंड्स की बात है, तो जब भी हम मूवी टिकट लेते हैं तो मूवी टिकट एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की तरह होती है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ जो शेड्यूल टाइम है और उसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे दोनों पार्टीज़ को बाइंड होना पड़ता है। अब वो जो शेड्यूल टाइम है, अगर उस पर मूवी स्टार्ट नहीं होती तो वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड थिंग इज़ कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन। सो कंज्यूमर को आप कभी भी मिसलीड नहीं कर सकते। मूवी थिएटर्स रेगुलरली इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में एंगेज होती हैं, जहां वो मूवी का टाइमिंग तो एक बताती हैं, लेकिन वो मूवी बहुत देर बाद प्ले करती हैं, जानते बूझते हुए, क्योंकि वो करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको डिसीव किया जाए कि हाँ, मूवी इतने बजे स्टार्ट होगी, लेकिन वो उसे 40 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं ताकि उनका कमर्शियल गेन हो एडवर्टीजमेंट दिखा के। और क्योंकि मूवी थिएटर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट एडवर्टीजमेंट देखने के लिए, तो कंज्यूमर्स को ये बियर करना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ जो यहाँ ख़राब है, जो गलत हो रही है, वो है हमारे मौलिक अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट, जिसे हम कहते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच। आर्टिकल 21 के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी शब्द है, लिबर्टी का मतलब होता है टू चूज़, राइट टू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू एंगेज विथ। तो जब भी हमारा राइट टू चॉइस, जो कि कई केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये बहुत ज़रूरी राइट है, वो इस केस में क्लियरली हैम्पर हो रहा है, बिकॉज हमें उस कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करना, लेकिन हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती है, एक तरीके से ज़बरदस्ती हमें दिखाया जाता है, फोर्सफुली हमें दिखाया जाता है ये एडवर्टीजमेंट, हमें मेंटली कैप्टिव करके इनसाइड द मूवी थिएटर। तो इस तरीके से देयर आर नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक चीज़ का हैम्पर या एक राइट ब्रीच नहीं हो रहा, मल्टीपल राइट्स हैं, मल्टीपल फैसेट्स हैं लॉ के, जो ये एक्टिविटी है वो क्लियरली ब्रीच कर रही है। हेयरिंग इसकी नेक्स्ट हियरिंग अब 24 तारीख या 24 तारीख के उसी वीक में लगेगी। कोर्ट की एग्जैक्ट डेट हियरिंग की अभी आनी रह गई है।